तो सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्या। महाविद्या शब्द जो है वो आपका महा और विद्या संस्कृत शब्द है। तो महा से मतलब महान, विराट, विशाल, और विद्या से मतलब ज्ञान। जो महान ज्ञान, विशाल ज्ञान दे उसको महाविद्या बोलते हैं। ये हम साल में 4 नवरात्र पड़ता, आप जानते हैं। दो, एक तो होता है ये आपका चैत्र में, और एक शारदीय नवरात्र, ये तो 9 दुर्गा की जाता है। और जो 2 गुप्त नवरात्र होता है उसमें 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 10 महाविद्या, एक बार महादेव, भगवान शिव और सती, पार्वती के पिछले जन्म में सती थी, उनमें एक बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि दक्ष प्रजापति जो है शिव जी के सती के विवाह से खुश नहीं थे। वो उनको अपमान करने के लिए एक अपना विशाल महायज्ञ का आयोजन अपने घर में किए। अपने मतलब कि राजा थे तो अपना राज्य में किए, और सभी देवी देवता को उन्होंने निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान शिव और सती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, जानबूझ करके उन्हें अपमानित करने के लिए। अब इस बात से सती बहुत दुखी थी, और सती अपना जो है महादेव से जिद करने लगी कि हमें भी जाएंगे, भले मेरे पिता ने न बुलाया, मेरा मायका है, हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे। शिव जी ने अपना बात को इग्नोर किया। जैसे हस्बैंड वाइफ में बात होता है आपस में, तो हस्बैंड कई बार इग्नोर करता है। तो ये कहानी ये भी सिखाता है कि जब बीवी मायके जाने की बात करे आपके धर्म पत्नी, तो इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ा विशाल और बड़ा भयंकर विवाद आपस में पति पत्नी में हो जाएगा, जिसका ये साक्षात प्रमाण है। तो खैर ये तो एक मजाक की बात मैं कह रहा था, एक हास्य रूप में। तो उसमें शिव जी ने उनकी बात को इग्नोर किया कि जब मुझे नहीं बुलाया गया तो क्यों ना अनसुना कर दिया। अब इस कारण से सती जी को बहुत अंदर से गुस्सा आया, बार बार बोल रही हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद सती एक विशाल, भयंकर, विकराल रूप धारण कर ली, जो महाकाली। अब उस रूप को देख करके महादेव स्वयं डर गए और भागने लगे, और भाग रहे हैं मतलब देवी को देख करके, उस रूप को देख करके। अब महाकाली सती को, जो महाकाली रूप में है, वो उनको रोकने के लिए, अरे डर क्यों गए, भाग क्यों गए, उनको रोके कि ना आगे भागो, ना जाओ, उनका पीछा करने के लिए मतलब सती जो है 10 दिशाओं में 10 रूप अपना विग्रह स्थापित कर दी। अब जिस दिशा में शिव जी जाए उस दिशा में वो अपना एक विग्रह स्थापित कर दें, तो शिव जी वहां जिस दिशा में जा रहे हैं वहां दिख कर डर के फिर पीछे दूसरे गुप्त दिशा में जा रहे हैं। इस तरह से 10 दिशाओं में शिव जी भाग रहे हैं, और वो शिव जी भाग डर के मारे, लेकिन सती रोक रही हैं कि आप क्यों भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो ये इस तरह से 10 दिशाओं में उन्होंने अपना 10 विग्रह स्थापित कर दिए, जो 10 महाविद्या कहलाई। और 10 महाविद्या कहलाई। तो उसके बाद हार थक करके शिव जी पूछ रहे हैं कि हे सती, आप कौन हो, मैं आपका ये रूप देखकर तो मैं बड़ा व्यथित हो गया हूँ, डर गया हूँ, भय सा प्रतीत हो रहा है। तब महाकाली जो है बीच में अपने 10 रूप के बारे में बताने लगी कि मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, और मेरा दूसरा रूप जो है, मैं तारामती, तारा जो पूर्व दिशा में हूँ, पश्चिम दिशा में मैं छिन्न मस्ता हूँ, उत्तर दिशा में मैं बगलामुखी हूँ, दक्षिण दिशा में मैं त्रिपुर भैरवी हूँ, आग्नेय कोण में मैं षोडशी त्रिपुर सुंदरी हूँ, नैऋत्य कोण में मैं धुमावती हूँ, वायव्य ये आपका वायव्य कोण में मैं आपका ये मातंगी हूँ, ईशान कोण में, जो ईशान कोण है उसमें मैं भुवनेश्वरी हूँ, और ऊर्ध्व मध्य में आपके ऊपर जो है कमला रानी है। ये 10 महाविद्या 10 दिशाओं में मैं स्थित हूँ। उसके बाद महादेव ने थोड़ा अपना सोचा कि वो मेरी सती की ही 10 रूप है, 10 महाविद्या। उसके बाद फिर जिद की कि मैं तो यज्ञ में जाऊंगी, या तो उसमें शामिल होंगे या उस यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। और अंततः हुआ भी, शिव जी के कहने से नहीं रुकी, नहीं मानी, और जाकर के वो यज्ञ में गई, और वहां पर
अपने पति का अपमान सुन करके, देख करके, जैसा वहाँ वो लंबी चर्चा हो जाएगी क्या क्या वहाँ पर हुआ, तो उसके बाद वो उसी अपना हवन कुंड में अपने आप को योगिक क्रिया से अपने शरीर को भस्म कर दी। और उसके बाद शिव जी जो अपना लेकर के घूमे हैं, तो तांडव किए हैं, जो 52 शक्तिपीठ बना है वो सब हम जाते हैं। ये तो कहानी हो गया 10 महाविद्या का, जो 10 दिशाओं में सती के रूप में महाविद्या स्थित है। अब इसके बाद आता है ये इनकी विशेषता क्या है 10 महाविद्याओं को। तो पहली काली है, ये है धर्म को प्रतिष्ठित करने वाली। दूसरी रूप है तारामती। तारा जो है ये आपका शांति की देवी अधिष्ठात्री है और भयहरण की, भय को हरने वाली देवी है। तीसरी आपका है षोडशी, जिसको त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजराजेश्वरी, पंच महादिशा भी कहा जाता है। तो इनको जो है सौंदर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि की देवी कहा गया है। अब चौथा आता है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को सृष्टि की रानी कहा गया है, मतलब शिक्षित पूरे ब्रह्मांड की रानी है। पांचवा आता है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता ये विनाश की देवी है। छठा है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी ये संसार के सभी रूपों को नाश करने वाली देवी है। उसके बाद आता है धूमावती। तो धूमावती तो ये विधवा है, तो ये जो है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का आपको सामना करने की शक्ति देती है। उसके बाद आता है बगलामुखी। तो बगलामुखी अस्तंभन है, मारण क्षमता और शत्रु नाश के लिए, आपको विजय प्राप्ति के लिए और नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए बगलामुखी है। फिर मातंगी है, तो मातंगी जो है विद्या, ज्ञान, वाणी की सिद्धि की देवी है, प्राप्त करने के लिए है। आखिरी आता है कमला रानी। ये सृष्टि को उत्थान करने वाली लक्ष्मी रूपा है और ये उसकी देवी है। अब इसके बाद एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इन 10 महाविद्या को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक है सौम्य रूप, मतलब बहुत ही शांत, सुंदर और सौम्य रूप है। दूसरा उग्र रूप, भयंकर, विकराल, हमेशा गुस्से में, क्रोध, नाश करना। और तीसरा है सौम्य उग्र, मतलब सुंदर भी है, उग्र भी है, मतलब वो आपको सब कुछ दे भी रही है और उतना ही उग्र भी है। तो सौम्य जो रूप में है, षोडशी त्रिपुर सुंदरी नाम से खुद लग रहा है, भुवनेश्वरी है, मातंगी कमला रानी है। उग्र रूप में कौन है? काली, छिन्नमस्ता, महाकाली छिन्नमस्ता और धूमावती बंगलामुखी। और सौम्य और उग्र दोनों कौन है? तो सौम्य में कौन है? तारा। तारा सौम्य भी है, बहुत सुंदर भी है और उग्र भी है तारापति। और दूसरा है आपका ये त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी में त्रिपुर सुंदरी का भी पूरा रूप है त्रिपुर भैरवी। तो भैरवी जो है तो वो उग्र भी है और सुंदर भी है। ये 3 रूप में कैटेगराइज हो गया। अब इसके बाद आता है कि आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, कि जो 10 महाविद्या देवी हैं, इनमें शिव का भी रूप है, भैरव भी इनके साथ है और दशावतार विष्णु का भी रूप है इसके हर विद्या के साथ। और हर विद्या के साथ एक ग्रह का भी कनेक्शन है, एक ग्रह का भी समन्वय है। तो ये बड़े मतलब की तार्किक चीज है, शायद आपको आज तक नहीं पता होगा। और इस बात को आप ध्यान सुनिए कि जो भी साधक हैं, जो 10 महाविद्या के साधक है, तंत्र साधक हैं, उनको पता होगा, लेकिन इतनी टू द पॉइंट जानकारी नहीं होगी। इसका मैंने बहुत ज्यादा कंपाइल करके, स्टडी करके जानकारी हासिल किया हूँ, बताना चाहता हूँ। पहला रूप है महाकाली। अब देखिए महाकाली में शिव रूप कौन है? महाकाल। अब देखिए शिव रूप कौन है? महाकाल। भैरव कौन हो गए? काल भैरव है। और दशावतार विष्णु के कौन इसमें रूप है? कृष्ण। कृष्ण काले रंग के थे, काली। अब इसके साथ देखिए यह कृष्ण ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह इसके इंडिकेटर हैं। अब देखिए काली, महाकाल, काल भैरव, कृष्ण अवतार, शनि। इसी तरह दूसरा क्या है? तारामती। तारामती में क्या है? ये अक्षोभ्य शिव का रूप है। इसके साथ अक्षोभ्य शिव रूप जुड़े हुए हैं और इसी के साथ जो अक्षोभ्य भैरव भी है। और उसमें देखिए दशावतार विष्णु कौन से हैं? रामचंद्र जी। देखिए कितनी बहुत, मतलब कि आपको आज तक पता ही नहीं था, बताओ कि तारामती के साथ रामचंद्र जी का दशावतार भी है। ग्रह कौन सा है? ग्रह आपका शनि के बाद आपका ये आता है सूर्य। रामचंद्र जी तो सूर्यवंशी है, तो सूर्य ग्रह है। अब देखिए तीसरा अवतार क्या है? षोडशी त्रिपुर सुंदरी। इनके शिव रूप कौन से? कामेश्वर हैं। और इनके जो भैरव हैं विद्येश्वर भैरव है, विद्येश्वर भैरव है। और ये जो आपका विष्णु रूप है ये कल्कि अवतार है।
और ग्रह इसके कौन है? बुध ग्रह। बुध ग्रह को देखिए इंडिकेटर कर रहे हैं। अब आता है माँ काली, माँ तारामती, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी में कौन है? भुवनेश्वरी में आपका जो है ये सदाशिव, शिव रूप कौन है? सदाशिव है। भैरव कौन सा? कपाल भैरव, लाट भैरव। अष्ट भैरव का कपाल भैरव, लाट भैरव भुवनेश्वरी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रानी है, सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि के पालन पोषण कर रही है। अब इसके बाद इसमें जो आपका विष्णु अवतार कौन है? वराह अवतार है। इसके ग्रह कौन से हैं? चंद्र ग्रह। अब देखिए चंद्रमा, चंद्रमा से भुवनेश्वरी, देख रहे हैं आप? अब जोड़ते रहिए। इसके बाद आता है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता है ना, छिन्नमस्ता में क्या है? शिव जी का कौन सा रूप है? छिन्नमस्ता जो रक्त निकलता है तो कबंध शिव है। यहाँ कबंध शिव है और कबंध भैरव है। और इसके बाद ये विष्णु का दशावतार में कौन सा? परशुराम अवतार इनके साथ है। और ये ग्रह कौन सा है जो सर कटा है? तो राहु है। इसके बाद त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी के जो विष्णु रूप, अरे शिव रूप है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति के बारे में जिक्र किया था कि जब सृष्टि की रचना हो रहा था, शिव जी ने दक्षिणामूर्ति रूप दे करके सप्तऋषि को गुरु दीक्षा दिया था। वो दक्षिणामूर्ति शिव का रूप यहाँ पर आपके साथ है, जुड़ा त्रिपुर भैरवी के साथ। भैरव भी दक्षिणामूर्ति हैं। अब इसके बाद आता है कि विष्णु अवतार। विष्णु अवतार जो है आपका परशुराम के बाद ये आ गए नरसिंह अवतार है। अब ये ग्रह में क्या है? ग्रह में लग्न में बैठा ये ग्रह किसा? लग्न में है। इसके बाद धूमावती। तो धूमावती क्या है? शिव का तो कोई रूप है नहीं, क्योंकि तो विधवा है। तो ये विधवा है। इनमें भैरव कौन से? धूम्र भैरव है। और उसके बाद देखिए ये आते हैं विष्णु का दशावतार कौन सा है? वामन अवतार। अब देख रहे हैं ना। और इसमें जो वामन अवतार है, और इसमें कौन सा ये है? ये केतु ग्रह कौन है? केतु ग्रह है। इसके बाद आता है बगलामुखी। तो बगलामुखी में कौन सा है? इसका शिव कौन सा रूप है? महारुद्रा। रुद्रा, महारुद्रा शिव रूप इसके साथ है। भैरव कौन से है? बगलामुखी भैरव है। अब इसके विष्णु का दशावतार कौन सा है? विष्णु दशावतार तो कुर्मा अवतार है ना? बड़ी अचरज की बात। विष्णु के इसमें कौन अवतार है? कुर्मा अवतार है। और ग्रह कौन से इसके साथ है? मंगल ग्रह। अब देखिए बगलामुखी मंगल ग्रह। अब इसके बाद आता है मातंगी। मातंगी जो है तो ये एक रूपा है, एक वक्त्रा। शिव का कौन सा रूप है? एक वक्त्रा। भैरव कौन सा है? मतंग भैरव। दशावतार विष्णु कौन सा है? दशावतार विष्णु के हैं बुद्ध अवतार। और इसमें जो ग्रह कौन है? ग्रह इसके साथ कौन से लिंक है? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ग्रह मातंगी। वीणा है, बुद्धि है, ज्ञान की देवी है, तो मातंगी देखिए। अब हर चीज कोरिलेट कर सकते हैं, कौन किसकी देवी है और कौन ग्रह का किससे इंडिकेटर है। अब आता है 10वां कमला। कमला विष्णु रूप है। जिसमें शिव कौन से रूप में है? शिव विष्णु रूप है, क्योंकि लक्ष्मी जी के हस्बैंड तो विष्णु जी हैं, तो वहां तो शिव जी तो हस्बैंड बन नहीं सकते हैं। अब समझ रहे हैं? तो ये विष्णु रूप है। यहाँ शिव रूप विष्णु रूप में है। भैरव कौन से है? कमलेश भैरव है। और ये इसमें जो आपका विष्णु का दशावतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, मछली के अवतार लिए हैं। और ये ग्रह किसके इंडिकेटर है? भाई कमला है, लक्ष्मी है, तो जाहिर से बात है शुक्र ग्रह के इसके इंडिकेटर होंगे। अब देखिए दशों महाविद्याओं का शिव रूप का क्या उससे है? दशावतार विष्णु रूप का, भैरव रूप का और ग्रह का। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका भैरव जी का जो 10 जगह दिया है, ये कई प्रथाओं में, कई परंपराओं में अलग अलग भैरव से जोड़ा गया है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो मैं भैरव बोल रहा हूं उसी को मानिए। कई जगह कुछ और भैरव का नाम दिया गया, कुछ 10 महाविद्या के साथ। ये मैं आपको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। कि सबसे पहले तो महाकाली। महाकाली बहुत भयंकर और बहुत विकराल रूप है। ये काल की अधिष्ठात्री देवी है, समय काल से परे। समझ रहे? काल से परे, ये संसार के अंत का प्रतीक है। समय से परे और मोक्ष की प्राप्ति देने वाली देवी है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे महाकाली सबसे मतलब की प्रथम मानी जाती है, सबसे उच्चतम माना जाता है।
वीर भाव को जो साधक होते हैं, वीर भाव तंत्र साधना में जिसको पूजा करना है, उसके लिए माँ काली का रूप सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद माँ काली जो है तत्काल प्रसन्न होती हैं और तत्काल रूठ जाती हैं। तो जो भी साधक इनकी पूजा करते हैं, जरा भैया संभल के पूजा पाठ कीजिएगा, बहुत जल्दी जो है ये बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी ये रूठ जाती हैं। काली जो महाकाल है, ये रक्त बीज महिषासुरमर्दिनी दोनों का राक्षस को वध किया था, और ये शिव रूपा साक्षात चामुंडा का रूप है। इनके बारे में ज्यादा चर्चा करना तो कितना भी करें बहुत कम चर्चा है। साक्षात ये काली को और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी देवी मानी गई 10 महाविद्या में। अब इनके जो काली के 4 रूप हैं जो पूजा की जाती है, तो इसमें दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली, ये चारों रूपों में इनकी पूजा की जाती है। इनके अपने हिंदुस्तान में 3 जगह शक्तिपीठ है। एक है आपका कलकत्ता के काली घाट में है, और दूसरा आपका उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकाल भैरव है, वहीं भैरवी गढ़ के पास गढ़ कालिका है। तीसरा गुजरात के पावागढ़ पर्वत पर, पावागढ़ में ये महाकाली का मंदिर है। ये तो हो गया महाकाली के बारे में। अब आता है तारामती। तारामती जो है ये ज्ञान की और ये अधिष्ठात्री देवी है, ये अपना भय हरण भय की, और ये जो इनको तारक मंत्र को अधिष्ठात्री देवी माना गया है, तारने वाली। इसी तारक मंत्र जो होता है ना, राम नाम जो तारते हैं, जो उसकी मृत्यु होती है तो तारक मंत्र बोलते हैं। तारक मंत्र को तारने वाली के अधिष्ठात्री देवी भी इनको माना जाता है। ये संसार के सृष्टि का पालन पोषण करने वाली भी देवी हैं, संकट से मुक्ति दिलाती हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्त की हर इच्छा पूरी करती हैं, आर्थिक उन्नति कराती हैं। तारापीठ में जो यह है, सती का नेत्र गिरा था, इसलिए इसको नयन तारा भी कहा जाता है, और इसलिए इसको नयन तारा कहा जाता है कि इनका सती का नेत्र गिरा जाता है। इसका जो स्थान है ये आपका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में आपका तारापीठ है। दूसरा तारापीठ जो है वो आपका है शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला के 13 किलोमीटर दूर पर तारा पर्वत पर ये आपका दूसरा इनका महापीठ है, वो आपका स्थान है। महर्षि वशिष्ठ ने इनकी बहुत ही जबरदस्त तारापीठ में साधना की है, और तमाम सिद्धियां, तमाम चीजें महर्षि वशिष्ठ को तारापीठ से साधना करने में इनको मिला हुआ है। इनको नयन तारा इसीलिए कहते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति में भी, आर्थिक उन्नति में इनकी पूजा पाठ की जाती है, और मुसीबत संकट से पाने के लिए इनको सब तरह से प्रभु की, माता की देवी की भक्ति करते हैं। Just as heat is never separated from fire, Shakti is never apart from Shiva. Through her 10 forms, she ties us to the world, and through the same form, she unites the knots and takes us back to the Supreme. Beyond creation means what? Above Sahasra and Turiya. Kali binds us in time, the endless cycle of birth and death. Worship Kali, she cuts time itself and gives freedom. Tara, she spins illusion through sound and knowledge, trapping us in confusion. Worship Tara, the same sound mantra breaking illusion. अब तीसरा रूप आता है षोडशी। इनको त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। त्रिपुर सुंदरी, इनको ललिता भी कहा गया है, राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, बाल पंचाक्षरी भी कहा जाता है, बाल पंचश्री कहा जाता है। और ये बहुत ही सुंदर, सौम्य और समृद्धि की देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी हैं, और ये साधक की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, और साधक को आत्मबल प्रदान करती हैं। और इनका जो इनका स्थान है, सिद्धपीठ है, वो आपका त्रिपुरा राज्य में उदयपुर शहर में, उदयपुर शहर के पास इनकी शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी के वस्त्र गिरे थे, इसलिए ये त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा गया ललिता। और बहुत सुंदर है, बहुत सौम्य है भुवनेश्वरी देवी, और ये षोडशी त्रिपुर सुंदरी बहुत ही सुंदर है 10 महाविद्या में।
और वो तेज, और जो लेडीज या जो साधक की साधना करता है उसके चेहरे पर भी हमेशा तेज ग्लो हमेशा रहता है ये। और इनका जो आपका षोडशी क्यों कहा गया है, ये 16 कलाओं से पूर्ण है और ब्रह्मांड की तंत्र साधना की, तंत्र क्रिया की, रचनात्मक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। षोडशी और त्रिपुर सुंदरी, शी enchants with beauty and pleasure, keeping us attached to the 3 states of mind. Worship her, she turns beauty into bliss, beyond all desire. You see, at Sahasra Chakra, creation appears. अब इसके बाद चौथा आता है भुवनेश्वरी, इनको सृष्टि की रानी कहा गया है, इनको शताक्षी भी कहा जाता है, इनको शाकंभरी भी कहा जाता है। और ये ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि का पालन पोषण करने वाली देवी भुवनेश्वरी देवी है और समस्त जीवों की उद्धार करती है, समस्त जीवों का रक्षा करती है। ऐसा नहीं खाली कि ह्यूमन पर्सन का, एनिमल, किसी भी जीव प्रकृति में है सब। ये आदि शक्ति भी इनको कहा गया है और भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति तत्व कहा गया है। सोचिए, मूल प्रकृति तत्व अधिष्ठात्री देवी है। जो साधक इनकी साधना करता है वो पूरा समझ लीजिए ब्रह्मांड के नेचर का भी, अपने आप नेचर से जुड़ जाता है, नेचर का भी पूजा कर रहा है, अगर भुवनेश्वरी देवी की पूजा कर रहा है। ये मूल प्रकृति आदि शक्ति का है। और इसकी जो मंदिर है ये आपका नीलकंठ महादेव ऋषिकेश, आपका जो उत्तराखंड में है, उससे 15 किलोमीटर के पास में इसका जो है भुवनेश्वरी देवी का सिद्धिपीठ है ये भुवनेश्वरी। और ये बहुत ही मतलब कि सौम्य है और साधक को, साधना देवी आर्थिक उन्नति में आपको मदद करती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं, नेगेटिविटी से दूर कर रखती हमेशा। भुवनेश्वरी नाउ शी स्प्रेड्स इनफाइनाइट स्पेस, मेकिंग अस बिलीव वी आर सेपरेट। वर्शिप हर, द सेम स्पेस रिवील्स itself as one consciousness. Through the chakras, the mother knots of the bondage, that is the Bhuneshwari. अब पांचवी शक्ति आती है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता जिसको हम पहले बोल चुके विनाश की देवी है। ये जो है देवी जो है आत्म बलिदान कहिए या संसार में पुनर्जन्म का प्रतीक है। आप अपने सिर को काट के सोचिए, अपने सिर को ही काट देती हैं और इनके कमंद से 3 रक्त धाराएं बहती हैं, 3 तरफ, एक बीच ऊपर जाती है, दोनों तरफ जाती है, जिसको कमंद बोलते हैं। इसीलिए इनका कबंध शिव और कबंध भैरव इनके साथ इनका जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही गोपनीय ये शक्ति है, बहुत ही इनके जैसे कामरू कामाख्या देवी के बाद सबसे ज्यादा इनकी जो है वो माना जाता है गोपनीयता और शक्तिपीठ में इनका। और सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं साधक को और वीर भाव से जो पूजा करते हैं। और ये शो करता है कि प्रकृति या जीवन निरंतर चल रहा है, चक्र है, मतलब जीवन मरण जो है सिर काट करके ये शो कर देते हैं कि पुनर्जन्म का इंडिकेशन है, पुनर्जन्म का काट करके फिर अब दोबारा पैदा होंगे, तो ये शो कर रही है इनका सिर काटने का। इनका जो पीठ है कामाख्या देवी के पास सबसे ज्यादा शक्ति माना था और बहुत ही गोपनीय, इनके बहुत सी चीजें बहुत जगह आपको बुक भी नहीं मिलेगा इनके रहस्य के बारे में, गोपनीय शक्ति है कामाख्या देवी की तरफ से। इनका जो पीठ है, शक्तिपीठ स्थान है, वो आपका झारखंड राज्य के रांची जिले से 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा के पास, जिले के पास आपका भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर ये शक्तिपीठ है। छिन्नमस्ता, व्हाट वी कैन से नाउ विशुद्धा, she feeds the hunger, dominate and express selfishly. Through Chinnamasta, the ego is cut. One life force flows freely. मतलब the ego cut हो गया, ego is cut. अब छठा है त्रिपुर भैरवी। इनको कौलेश भैरवी, नित्य भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्धि भैरवी, कई भैरवी के नाम से इनको जाना जाता है। ये भैरवी जो है आपका काम से मतलब सौभाग्य, आपके लाइफ में जो है आपके हमेशा प्रसन्नचित्त रहने
मूड वाली ये आपको देवी मानी जाती है। नकारात्मक को बिल्कुल खत्म करने वाली मानी जाती हैं और ये उग्र रूप भी है और आपका ये जो है आपको पहले बताया त्रिपुर भैरवी और सौम्य रूप भी है। तो बहुत ही उग्र भी है और बहुत ही सौम्य भी है। इनमें त्रिपुर सुंदरी का सारा कैरेक्टर है और जो काम और सुंदर ऐश्वर्य की देवी है। और जो उग्र रूप है जो बिल्कुल विशाल मतलब एकदम नाश कर देंगी आपको, बिल्कुल नेगेटिविटी खत्म करने के लिए। तो इनके पूजा पाठ करने से एक चीज क्या, जैसे कि आप जो 70 साल 60 साल 80 साल जो साधक होते हैं तो वो मतलब अरेस्टिंग द एजिंग, जो हम कहते हैं ना, जैसे एजिंग को कम करना, एजिंग को घटा देना, ये त्रिपुर भैरवी के जो साधक होंगे, पूजा होंगे, वो आपको यंग दिखेंगे। मतलब आप 60 साल 70 साल के साधक भी हैं तो ही विल लुक लाइक ए 40 इयर्स। और जो कुछ साधिका लेडीज जो है जो इनकी साधना करती हैं वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य मानती है। अगर त्रिपुर भैरवी की कृपा है तो बहुत ही अपने कामोत्तर से, सौंदर्य से और हर तरह के सुख प्राप्त करती हैं। त्रिपुर भैरवी जो है शी गिव्स द फायर ऑफ प्राइड एंड द ईगो ऑफ पावर। Invoke Bhairavi, the same fire burns the ego to ash। 7वां रूप है धुमावती। ये विधवा के रूप में पूजी जाती हैं और इनका क्या है, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों की अधिष्ठात्री देवी है। ये इनका रंग धुएं जैसा है और तंत्र साधना में इनका जो माना गया है कि विनाश के बाद पुनर्निर्माण और आपको उसको संजीवी जीवन चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी प्रतीक है। और साधक को ये बहुत ही सिद्धि प्रदान करती हैं। और इन्हें जो है महाविद्या, जो धूमावती महाविद्या अधिष्ठात्री जो स्वयं नियंत्रिका हैं, कंट्रोलर हैं, आप समझे, कंट्रोलर हैं। और इसके अलावा इन्हें सूत्रा कहा जाता है। सूत्रा मतलब समझते क्या, जो सुख पूर्वक तारने योग्य है। सूत्रा मतलब सुख पूर्वक तारने योग्य को सूत्रा कहा जाता है। और इस साधक की एक और विशेषता है कि जो साधक नियम संयम सत्य निष्ठा सात्विक विचार का होगा वो इसी को साधना करनी चाहिए और मांस मदिरा से तो बिल्कुल दूर रहे। तो धूमावती देवी का साधक जो भी है और आपको हर सिद्धि प्राप्त होगा धूमावती देवी का। ये नहीं कि आप ये लोभ लालच से आप रहित है तो पूरा है तो आपको धूमावती देवी साधना नहीं करनी चाहिए। मांस मदिरा पीते तो आप धूमावती देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। मांस मदिरा को छुए नहीं, सत्यनिष्ठा नियम संयम वाले, सात्विक नेचर वाले, तभी आपको धूमावती देवी का साधना होती। अनाथा चक्र, शी ब्रिंग्स लॉस ग्रीफ एंड एम्प्टीनेस फॉर व्हाट, टू इंटेंगल द हार्ट। Worship her, she turns loss into detachment and peace। 8वां शक्ति है बगलामुखी। बगलामुखी क्या है, ये मारण और स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। शत्रुओं पर विजय पाने की देवी मानी गई है। इनका साधना करने से आपको शत्रु पर विजय मिलेगा, युद्ध में विजय पाएंगे, आपका कहीं आपका हार नहीं होगा। और इनकी साधना करने से आपको जो है चारों दिशाओं में आपका विजय पताका फहराएगा, इस तरह से है। और महाभारत में कृष्ण अर्जुन भी जो है युद्ध से पहले बगलामुखी की साधना किया, जाके बगलामुखी के पूजन किया, उसके बाद वो युद्ध में गए, इसलिए उनको विजय प्राप्त हुआ। और ये बगलामुखी क्या है, सब पीताम्बरा, पीले रंग का, पीला फूल, पीला वस्त्र, सब पीले रंग का इनका है। और बगलामुखी का स्थान कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ के नाम से है। वहीं पर धूमावती देवी का भी मंदिर है, उसी कंपाउंड में, उसी कैंपस में, जो हर दिन नहीं खुलता है। शायद रविवार को शाम को 2 घंटे के लिए खुलता है वो मंदिर दर्शन के लिए, बाकी समय हमेशा मंदिर बंद रहता है धूमावती देवी का। और पीताम्बरा पीठ का हमेशा वो मंदिर खुला रहता है। पीताम्बरा पीठ पीत वर्ण है, पीले रंग का वो है और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने सबसे सिद्ध देवी माना गया। बंगलामुखी, दिस इज मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। शी टाइज फियर एंड द अर्ज टू कंट्रोल एवरीथिंग। इन्वोक हर, शी साइलेंसेस नेगेटिविटी एंड फ्रीजेस काओस। अब 9वां देखिए मातंगी देवी, जो पहले भी जिक्र कर चुका हूं। ये मातंगी देवी क्या है, वाणी है, ज्ञान है, संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। और इनका पूजन पाठ, इनका साधना करने से आपका, ये सरस्वती के तांत्रिक रूप है, तो आपका समझ लीजिए ज्ञान कितना बढ़ेगा बताने की जरूरत नहीं है।
और ये जो मतंग शिव का रूप है, उसी से ये मातंगी बनी है, और मतंग भैरव का इसमें है। और इनकी साधना करने से आपका जो संगीत क्षेत्र में है, जो आपका लिटरेचर क्षेत्र में है, जो बहुत पिन पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी होता है। और इनका जो जयंती मातंगी का है, जो अक्षय तृतीया जो पड़ता है वैशाख में शुक्ल पक्ष को, उस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। और बाकी हम बता चुके हैं कि मातंगी स्वाधिष्ठान चक्र, शी अवेकन्स sensual desires and endless creation. Through Matangi, desire becomes divine creativity. 10वां और आखिरी कमला रानी, तो कमला से नाम से इसको लक्ष्मी रूपा भी कहते हैं, और आप इसको जो है भार्गवी भी कहते हैं। और इसका जो धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, हर तरह का जो अष्टलक्ष्मी सुख है, इनकी साधना करने से सब मिलता है, सब प्रकार का सुख मिलता है। और ग्रह कलश, अशांति और मन मुटाव ये सब नहीं रहता है परिवार में या आपके मतलब कि सराउंडिंग में। तो ये साधना जो है, और ये भार्गवी नाम से जानी जाती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी रूपा जो लक्ष्मी के सब गुण हैं जो आपको, और ये लक्ष्मी के तांत्रिक रूप है, बस कोई अंतर नहीं है। कमला रानी जो है साक्षात लक्ष्मी की तंत्र साधना में तांत्रिक रूप में पूजा की जाती है। Kamala, Muladhara Chakra. She roots us in greed, survival, and clinging into the material world. Worship Kamala, wealth becomes abundance that frees, not binds. Finally, she coils as Kundalini at the root, binding being in her cosmic play. When awakened, same mother rises through the chakras, untangling every knot she tied until she merges with Shiva at the crown. Mata ties the mother, unties, worship her and take use beyond period. Now here I would like to tell one thing, space and time. Space, how we can correlate? Vyapaka, pervading everywhere, infinite, the very field in which everything exists, symbolized as Vishnu, the all-pervading one. Now the time is Kali, the dynamic force through which change, creation and destruction are perceived, symbolized as Kali, the devourer of time. Because space and time are inseparable, Vishnu, I am correlating Vishnu as a space, and Kali, time, are considered cosmic counterparts, that is brother and sister. Both are depicted as black, representing the infinite, shunyata, infinite जो बोलते हैं शून्यता, and the vastness beyond. Beautifully merged science with spiritual symbolism. Here, scientific concept is rooted in Einstein theory of general relativity. Now see how I am correlating general theory of relativity with space and time, Vishnu and Kali. Space and time are not separate. They form a single continuum called space-time. Objects with mass warp this space-time, and this curvature is what we perceive as gravity. See, thus space cannot be defined without time, and time cannot flow without the fabric of space. In physics, this is often described as the space-time continuum, where time is the fourth dimension interwoven with 3 dimensions of space.